हेलो। सुनिए, ये एक हफ्ता के बाद जो कार्यक्रम आज चालू हुआ है, ये मैं चाहता हूं कि बस आज भर के लिए रहे, कल से ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं डांट नहीं पाता बच्चियों को, इसका अभी मैंने बोला हेलो तो बोलती है हाय, फिर बोला सुनो, बोला सुनाइए। तो ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छा, लास्ट वाली क्लास में अपने वो करंट अकाउंट बना रहे थे, मैंने बोला था आप लोग घर में बना लेना, और उसका जो टोटल है वो 172,500 आना चाहिए। तो जिन लोगों ने बना लिया है, जिन लोगों ने बनाया है वो अभी चेक करेंगे, और जिन्होंने नहीं बनाया वो मेरे साथ बनाएंगे। जिन्होंने नहीं बनाया है बच्चों, वो अभी ये वाला फॉर्मेट डाल करके ये अकाउंट प्लीज बना लो, और जिन्होंने बनाया है वो लोग चेक करेंगे कि सब ठीक है कि नहीं। अगर उनका कोई एरर होगा वो लोग इसको सुधार लेंगे। बस पहले ये बताओ, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो आपने फाउंडेशन 11-12 में पढ़ा है, लास्ट क्लास में मैंने देखा ठीक ही पढ़े हो आप लोग। एक पार्टनर को जो प्रॉफिट के 3 हिस्से मिलते हैं, प्रॉफिट के 3 हिस्से, वर्ड्स पे ध्यान दो, 3 आदमी को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बोल रहा हूं, प्रॉफिट के जो 3 हिस्से मिलते हैं उनके नाम बताओ। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है शेयर ऑफ प्रॉफिट, या एक है सैलरी। पहले मैं रेम्यूनरेशन लिख देता हूं, सैलरी। वो रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ मंथली सैलरी और इन द फॉर्म ऑफ कमीशन दोनों होता है। कोई बच्चा सैलरी अलग कमीशन अलग बोलता है, फाइन। कोई रेम्यूनरेशन बोलता है जिसमें दोनों आ जाता है, फाइन। और एक होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप लोग ये तीनों अमाउंट्स को पार्टनरशिप फॉर्म के बुक्स में पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखा करते थे। पीएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनरशिप फॉर्म कमा लेता था, उसके बाद उस प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया जाता था इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द नेम ऑफ सैलरी, इन द नेम ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अल्टीमेटली मिलता सब कुछ पार्टनर लोगों को ही था,
मान लो पार्टनरशिप में 20 लाख रुपया कमाया, 5 लाख का रेम्यूनरेशन दे दिया, 3 लाख का इंटरेस्ट दे दिया, 12 लाख का शेयर ऑफ प्रॉफिट। सब किसको मिला? सब तो पार्टनर लोगों को मिला। दी ओनली प्रॉब्लम, दी ओनली डिफरेंस इज कि डिस्ट्रीब्यूशन के नाम अलग अलग हैं। अदरवाइज बांट हम लोग प्रॉफिट ही रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही कर रहे हैं। वी आर अप्रोप्रिएटिंग द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। दी ओनली डिफरेंस इज कि नाम अलग अलग हैं। चलो इनके अमाउंट्स बताओ इस क्वेश्चन में। हम लोगों ने हम लोगों ने ये वर्किंग कर रखी थी। आज खाली आपको नाम बोलना है, अमाउंट लिखने हैं। और मेरा जो पहले का आंसर है 1,72,500, जो मेरे करंट अकाउंट का टोटल आया था जब हम वो बनाए थे बैलेंस शीट, तो ये अमाउंट जो आया था इसका टोटल से मैच कराना था, क्योंकि सब में करंट अकाउंट बोला गया था और कल टाइम अपना खत्म हो गया तो मैंने बोला था होमवर्क में कर लेना। तो अभी टाइम है, आप लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। रेम्यूनरेशन सबको दिए थे क्या? सबसे लास्ट में हम एक वर्किंग करके दिए थे शेयर ऑफ प्रॉफिट का, और बहुत सारे बच्चों ने उसमें गलती क्या करी थी कि जब प्रॉफिट निकला था फाइनल तो बोले 1/3 दे दीजिए, जबकि हमें क्वेश्चन में साफ मालूम था कि सी नाम का नया पार्टनर 3 महीने के बाद एडमिट हुआ है, तो पहले 3 महीने की प्रॉफिट में उसका कोई हक था ही नहीं। पहले 3 महीने की प्रॉफिट में प्रॉफिट सिर्फ ए और बी को मिलना था, और बाद के 9 महीने की प्रॉफिट में तीनों को मिलना था। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में वर्किंग करके गए थे। अभी आप 2 बार करके भी लिख सकते हो और ऐड करके एक साथ 2 ही बार करके लिख दो। चलो बताओ 3 महीने वाली, जिन्होंने ऐड किया वो काटना मत, और जो ऐड करके नहीं लिखे मेरे साथ लिख रहे हैं वो 2 बार लिख दो। 8 यही तो बोलो। हाँ बेटा, पार्टनर लोगों को इतना ही चीज मिला करता है, और पार्टनर लोगों के करंट अकाउंट से निकाला क्या क्या जाता है? उनका ड्राइंग और उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आंसर मत बोलिएगा, बाकी बच्चों को एक बार टोटलिंग करने का वक्त दीजिए, क्योंकि उनको नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है।
इसका जो टोटल है ना वो 170 to 500 अगर आता है तो आपका करंट अकाउंट ठीक है, बिकॉज बैलेंस शीट वगैरह बना लिए थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लिए थे, उन्होंने अलग से करंट अकाउंट भी मांग लिया। मतलब बेसिकली वो चेक करना चाहता था कि पार्टनरशिप का जो फाउंडेशन में नॉलेज आपने अक्वायर किया है वो है कि नहीं जिंदा। तो आप देखिए सिंगल एंट्री के चैप्टर में वो पार्टनरशिप का सम डाल सकता है। और इवन मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, जो कन्वर्जन मेथड आपने देखा ना उसमें भी पार्टनरशिप का सम डाल सकता है। सर वो कैसे करेगा बताइए? ऐसे ही बैलेंस शीट, वो जो 5 स्टेप मॉडल ना, कन्वर्जन मेथड तो 5 स्टेप मॉडल है ना, उसमें वो लोग पार्टनरशिप कैसे डाल देंगे कि आपसे ओपनिंग बैलेंस शीट बनवाएंगे, पार्टनर कैपिटल निकलेगा, 2 पार्टनर रहेगा, तो 2 पार्टनर का वो लोग शेयरिंग दे देगा कि कैपिटल में इसका इतना उसका इतना है, तुम निकालो और डिवाइड करो, जैसे हम लोग पिछला सम में किए थे। फिर उसके बाद तुमसे पीएल, वो डेटर कैश बुक तो बनवाएगा नॉर्मल, पीएल बनवाएगा ना, साथ में पीएल अप्रो भी बनवाएगा। माने पीएल से तुम नेट प्रॉफिट निकाल लिए, फिर तुमसे पीएल अप्रो करवा लेगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग वगैरह वगैरह भी दिखाओ, और फिर बैलेंस शीट भी पार्टनरशिप वाला मांगेगा कैपिटल और करंट अकाउंट के साथ। नहीं समझे? माने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कन्वर्जन मेथड, 5 स्टेप मॉडल ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। सम बहुत लेंदी हो जाता है, बोल के देता नहीं है ये लोग, क्योंकि ऐसे भी 5 स्टेप मॉडल में बना लग ही जाता है थोड़ा सा भी बड़ा सम होने से। अब इसमें पीएल अप्रो अगर साथ में घुसेगा, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट साथ में घुसेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो क्या होता है कि वन मिनट, एक मिनट रुक, मैं बोल रहा हूं, उसके बाद पूछूंगा मैं। तो क्या होता है कि जनरली वो लोग ऐसा देता नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ कि बाई चांस एग्जाम में वही अपना एक सम आया और अपने को बनाना ही पड़ा, तो अपने कैपेबल हैं कि नहीं? भाई कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चों, जैसे ये कन्वर्जन आप कुछ जो मैं बोला समझ में आया ना। अब उसी चीज को मैं एक सम दिखा के रिपीट कर रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन दिखा करके। मान लो ये आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए, मान लीजिए 3 नंबर सम पार्टनरशिप का होता, तो ये आप बनाए, यहां पे बोल देगा ईच पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड इक्वल कैपिटल। तो आपको यहां पे ए और बी करना पड़ेगा और 9400 लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपसे ये कैश बुक बनाएगा, वो नॉर्मल ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई नया नहीं। डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाएगा, सब वैसा ही रहेगा। ये पीएल बनवाएगा, पीएल बनवा दिया, उसके बाद पीएल अप्रो बनवाएगा। ये वैसे ही 7791 उतना ही आएगा बेटा। पीएल अप्रो बनवाएगा, उसमें बोलेगा 1000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2000 रुपए का रेम्यूनरेशन, तो 1000 दो और 2 4 चला गया। रेम्यूनरेशन एक ही पार्टनर को मिला मान लो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 जन को मिला 1000। तो आप 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए, 2 रेम्यूनरेशन लिख दिए और 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दिए। बच्चों अल्टीमेटली जाना तो कैपिटल में ही है। अभी तक आप क्या करते थे, पूरा 7791 एक ही कैपिटल में ऐड करते थे। अब उसी 7791 को 2 कैपिटल में ऐड कर रहे हो, वो भी नाम के साथ कि भाई इंटरेस्ट का लो 1000, रेम्यूनरेशन का लो 2000, बाकी बचा प्रॉफिट का 3791, वो आधा आधा ले लो। काम तो यही हो रहा है। आपको ये चीज समझना है कि यार चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, प्रॉफिट तो बाहर से ही धंधा करके कमाएंगे, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी का बैलेंस शीट बनाओगे वही चीज शेयर होल्डर्स फंड में घुस जाता है। प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट बनाओगे तो एक आदमी के कैपिटल में घुस जाती है। पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाओगे तो वही प्रॉफिट 2 3 4 पार्टनर के कैपिटल में घुस जाएगा। इन सब चीजों से ना वरीड होने का नहीं है। बाहर से आप जो प्रॉफिट कमाते हो विच इज 7791 इन दिस क्वेश्चन, वो उतना ही रहेगा चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। आउटसाइडर का प्रॉफिट एंड लॉस तो उतना ही आएगा ना। आउटसाइडर से हम जो डील किए, अंदर में आप कैसे भी बांट लो, इट्स अप टू यू, इट्स योर प्रॉफिट।
तो उन सब चीजों से ना अपन को वो डरना नहीं चाहिए। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सर ऐसा सम नहीं बनाए। क्यों जरूरी है ऐसा सम? क्यों जरूरी है? मतलब कॉन्फिडेंस कम है। हर स्टाइल का सम होगा तभी बना पाओगे। एग्जाम में मान लो हम 12 स्टाइल का सम दे दिए, 13वें स्टाइल का आया, हम 40 का दिए, 41वें का आया। उनका एंड नहीं है बेटा, तुम जितना भी स्टाइल करा लो वो उसे एक स्टाइल ऊपर ही पूछेगा। तुमको मेंटली तैयार होना है यार, वही तो काम है। अपन को ये समझना पड़ेगा। बस ये है कि हां हम रेडी हैं पीएल के बाद पीएल अप्रो बनाने के लिए। हम रेडी हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जिसमें हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, बांट लें, और फिर यहां बैलेंस शीट में दोनों का कैपिटल लिख दिए। आप तो जानते हो ये वाला काम, बोलिए ये वाला काम पार्टनरशिप फॉर्म में, बोलिए कहां पे होता है? कैपिटल अकाउंटिंग पीएल अप्रोप्रिएशन में तो 7791 को बांटने का काम होता है। मैं ये वाला काम बोल रहा हूं। अच्छा, मैं ना जब जो बोलता हूं मेरे को ना वही वाला आंसर चाहिए। आपके दूसरे आंसर हो सकता है करेक्ट हो, पर वो दूसरे क्वेश्चन के आंसर हैं। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे को वो वाला आंसर चाहिए, तो फिर वही वाला चाहिए। उसमें मैं आपको अगर बोलता नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए था, तो आपको समझना पड़ेगा हाँ यार ये आदमी दूसरा चीज पूछा था, हम दूसरे चीज का जवाब सही दे रहे हैं, पर हम तो क्वेश्चन रॉन्ग रीड किए हैं। डन? इसको अपना ईगो पे लेने का नहीं है। स्टूडेंट का ईगो एकदम छोटा होना चाहिए, वो सीखने आता है बेचारा। तो ये वाला काम हम लोग यही 3 कॉलम में बनाते हैं, 2 कॉलम में बनाते हैं, और क्या 18,800 को 9,400 9,400, बोलिए 7791 को 1,000 इंटरेस्ट के नाम का, 2,000 ड्राइंग, कुछ भी नाम से ड्राइंग को अलग, पर काम तो यही वाला ही करते हैं। यहां मिला के हो गया, वहां अलग अलग हो गया। तो अगर वो लोग सिंगल एंट्री का सम कोई भी फॉर्म में दिया, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म तो तुम देख ही रहे हो मेरे साथ बैठ के, पार्टनरशिप फॉर्म में दिया, कंपनी के फॉर्म में दिया, अपन को डरने का नहीं है, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सम विल रिमेन द सेम। ओके, कॉपी में लिखो। हाँ बोल बेटा, चलवाना है, सब चल रहा होगा बेटा। हाँ, वो अभी धीरे धीरे ये जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होएगी, जब गर्मी बढ़ेगी तो क्लास में घुसने के बाद कम से कम हाफ एन आवर लग जाता है सेटल होने में, क्योंकि आप लोग आते जाते रहते हैं, तब तक एसी वो दरवाजा खुलता बंद होता रहता है, तो पूरा इफेक्टिव होने में वक्त लगेगा। और जून जुलाई में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। जब तक एसी इफेक्टिव होगा तब तक जाने का टाइम आ जाएगा। तो वो आपको तैयार होकर के आना। अगर इस तरह का सीन हो ना बच्चों, और आपको लगे कि आप गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो आप लोग ऊपर बैठिएगा। ऊपर में क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं और एसी ज्यादा इफेक्टिव रहता है, तो अगर गर्मी का ज्यादा सीन है तो आप लोग ऊपर बैठिएगा। डन? बाकी इफेक्टिव हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट 20 मिनट के बाद बोला जाएगा बंद करो। सब एसी चलचे। 5 नंबर आप ठीक नहीं कराए अभी तक, तो पार्ट्स चेंज कौन करेगा? तो एरकम तो चलबे ना बाच्चारा तो पड़ছেন, মানে পড়ছে, बच्चारा तो पड़ছে। तो सलीमदा को बोलिए उनका गलती है ना, ये तो बच्चे लोग तो बेचारे बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। पार्ट्स खराब हुआ तो चेंज कराओ, बर्दाश्त करोगे? हाँ, उसको बोलिए अर्जेंट है, सर बोले वो सुनने से वो समझ जाएगा। बच्चों अपनी कॉपी में लिखोगे लिखो पॉइंट नंबर, बस पॉइंट नंबर 11 होगा कि 12? अच्छा ये भी हो गया था ना? हाँ तब छोड़ दो, आप अलग से लिखो। लिखो हाउ टू प्रिपेयर। बच्चों आप बात मत करो, पढ़ाना चालू हो गया। हाउ टू प्रिपेयर
a fixed asset account how to prepare a fixed asset account when depreciation is to be provided by us. जब मंत्रा लिखा रहा था ना मैं कि इंपॉर्टेंट बात सब अलग से लिखा रहा था ना, स्टार स्टार दे करके ABCD करके, तो मैंने एक बात बोला था बच्चों को कि डिप्रीसिएशन में ये लोग लैंग्वेज में फंसाते हैं कि डिप्रीसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड और इज टू बी प्रोवाइडेड में फर्क है. अगर इज टू बी प्रोवाइडेड बोला है तो जो क्लोजिंग वाला अमाउंट ऑफ फिक्स्ड असेट वो लोग जो दिया है उसमें वो लोग डिप्रीसिएशन डिडक्ट नहीं किया है. वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ी गई है, वो हमको करना है वो वाला काम. और हैज बीन प्रोवाइडेड में वो फाइनल फिगर है, फिर आपको और कुछ करना नहीं, उसको सीधे बैलेंस शीट में लिख देना है. इस चीज को लेकर के डिस्कशन तो हो चुका था, मैंने बता भी दिया था, सम भी बहुत सारे बन गए हैं. अलग से एक रिक्वायरमेंट कल की क्लास में आई थी, कल जब क्लास खत्म हो गई थी तो उसके बाद कुछ बच्चे बैठे थे, उन्होंने बोला सर इसका एक तो प्रॉपर अकाउंट पूरा हमको लेजर अकाउंट बनाना बता दीजिए. तो वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझा रहे हैं. ओके, कॉपी में लिखो. बस ये क्वेश्चन ना ऐसे तो सिंगल एंट्री में, पार्टनरशिप में, कंपनी बैलेंस शीट में, किसी भी क्वेश्चन के अंदर में आ सकता है, ठीक है. और लेकिन ये क्वेश्चन अलग से एक फिक्स्ड असेट अकाउंट बना करके दो, ये पहले क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है 5 मार्क्स का. बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो ये अलग से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में मान लो आता है, सिंगल एंट्री के अंदर में आता है, कैसे भी आता है. अपन को बोला गया प्रिपेयर फिक्स्ड असेट अकाउंट. अच्छा, और एक लाइन भी लिख दो. तो प्रिपेयर फिक्स्ड अकाउंट लिख दिया ना, नीचे एक लाइन और लिखो. तो थोड़ा झमेला बढ़ा दे रहे हैं. थोड़ा प्रो राटा को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं. एग्जाम्पल में अजम्पशन का स्कोप नहीं छोड़ रहे, बिगिनिंग वाला. लिख दिए तीनों. अच्छा, अभी पहले डिस्कस है ना, जो जो चीज आप जानते हो सिंगल एंट्री में हम लोग 6-7 क्लास दे दिए, अपन पढ़े हैं ये सारा चीज, ठीक है.
उसको पहले बातचीत कर लेते हैं और जो भी डाउट होगा आप क्लियर कर लेना। पहले इसका मतलब तो समझ ही गए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये वाला फिगर अनडेप्रिसिएटेड है, इसको हम लोग डिप्रिसिएट करेंगे और नीचे लेके आएंगे। गॉट इट? टू, दूसरे बच्चे आप सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। अकाउंट बाद में बनाना बेटा, पहले बात पे ध्यान दो। अकाउंट सब साथ में बना, आप पहले बना के चुपचाप बैठोगे क्या फायदा है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। होमवर्क में जल्दी जल्दी बना लिया करो। अब ये वाली फिक्स एसेट देखिए जिसका ओपनिंग WDV 2 लाख है, हमने जुलाई में बेचा, जुलाई के फर्स्ट डे में। प्रोराटा डिप्रिसिएशन की स्टोरी बनेगी। प्रोराटा वर्ड कंफर्टेबल है ना, वो हम लोग कर देंगे। प्रोराटा में कितने महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा? 3 महीने का। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है ना 1920, तो अप्रैल से चालू होता है, मार्च में कंप्लीट होता है। तो अप्रैल में जून 3 महीना का डिप्रिसिएशन हम देंगे। अगर आप 3 महीना का डिप्रिसिएशन 2 लाख पे देते हो 10% करके, साल का 20,000, 3 महीना का 5,000। थोड़ा फास्ट हो गया? गुड। तो माल बन गया 195 का। 2 लाख का 5,000 डिप्रिसिएशन दे दिए तो असेट 195 की बन गई। उसको हमने 160 में बेच दिया तो 35 की 25, 35 का लॉस हो गया। ये स्टोरी क्लियर है, हम लोग अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन हम बोलते हैं अकाउंट नहीं भी बनाते हैं ना तो पीएल बैलेंस शीट बना पाते हैं। कोई बच्चा इसका अकाउंट नहीं बनाता, उसके पहले पीएल बैलेंस शीट बना देता है। माने वी डोंट नीड लेजर अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी लेजर्स, नो, वी डोंट नीड इट। फिर तो एंड नहीं होगा, साला 5 स्टेप मॉडल चलेगा, 10 स्टेप मॉडल। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा या 45 मिनट के अंदर खत्म भी तो करना है, तो टाइम मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन जो मैं आपको जानबूझ के दे रहा हूं कि फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाने वाला स्किल अगर फाउंडेशन में डेवलप नहीं हुआ है तो इस क्लास में डेवलप कर लो। ये अगेन और एक बार हम कराएंगे कंपनी बैलेंस शीट में, ठीक है, लेकिन यहां पे क्लियर कर लो। अच्छा, अब देखिए एक नया फिक्स्ड एसेट हमने बाई किया है, उसका अमाउंट नहीं मालूम, मालूम कर लेंगे, बोलना मत, मालूम कर लेंगे। अब ये समझिए कि ये 4 और ये 7, 4 से ही 7 बना है और डिप्रिसिएशन हुआ नहीं है। 4 से ही 7 बना है और डिप्रिसिएशन हुआ नहीं है। 4 में से ही 2 बिका है। हाथ का मूवमेंट देखिए, 4 में से ही 2 बिका है। 4 में से, भले बिकते वक्त वो 195 हो गया था, पर बिका तो 2 है ना। हाँ, वो पकड़ना है कि बिका तो 2 है ना। 4 की बात जब कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट 4, तो 4 में से 2 बिका है, मतलब 2 बचा है। अगर 4 में से 2 बिका तो 2 बचा और 2 ही 7 बना है। आप समझे क्या बोल रहा हूं? पहले अपन को यह चीज क्लियर करना होगा, खास करके तब अगर डिप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड वाला चक्कर हो तो। क्या मेरी क्लास में बच्चे समझ गए कि अपने 5 लाख का परचेज किए हैं असेट? अच्छा, अब देखिए कोई भी स्टूडेंट ना आंसर लिखेगा नहीं अभी, ये नहीं लिखेगा, ये बोलना है हर एक अमाउंट बच्चे बोलेंगे। अब ये देखो कि हमें ये मालूम है कि ये वाला अमाउंट राइट लिखा हुआ ऊपर, ये अमाउंट राइट लिखा हुआ है, लेकिन ये अमाउंट रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो ये हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये हम लोग जो निकालेंगे वो लिखेंगे। डन। तो अपन स्टार्ट किए 4 लाख से, वो राइट था। 7 लाख यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको तो राइट वाला लिखना है, 7 लाख तो रॉन्ग वाला है। अब इधर देखो, ये आंसर आपको देना है। समझ गए क्या मांग रहा हूं आपसे? ये आपको देना है क्योंकि आप बहुत कैपेबल हैं। मैं अलग अलग इंडिविजुअली भी बच्चों से बात करता हूं क्लास के बाद, ऑलमोस्ट हर दिन 40-45 मिनट में रुकता हूं यहां पे। स्मार्ट हैं आप लोग। एप्लीकेशन का थोड़ा मोड़ा जहां कमी है ना, वो हम दूर करेंगे। बोलिए, लिख दिए।
अब क्योंकि यहां पे साला डेट का लफड़ा है तो प्रो राटा में संभालना पड़ेगा हमें, हम अजम्पशन कुछ ले नहीं सकते बिकॉज डेट्स आर वेरी क्लियरली मेंशन्ड। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना वो खाली 2 लाख वाली एसेट के लिए बोल रहा हूं, खाली 2 लाख वाली, जिसका आपने यहां आंसर मेरे को 35,000 दिया था। आप समझे मैं क्या पूछ रहा हूं? खाली 2 लाख वाली एसेट के लिए पूछ रहा हूं। जानते हो सारे बच्चों को ये 5,000, ये 1,60,000, ये लॉस, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं आता है, पर ना ये एप्लीकेशन उनको आज ऐड करना है अपने लाइफ में कि ये 2 लाख है। नहीं समझे? ये 2 लाख है, ये 2 लाख का ही मार पीट होकर डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर ये रहेगा 2 लाख ही। इसमें आप डेप्रीसिएशन, बैंक और प्रॉफिट लॉस को हड़कम मचा दो, कुछ भी लिखा दो, पर ये टोटल 2 लाख रहना है। पहले ये चीज को जचाओ, क्या ये साला 2 लाख ही रहेगा? बिकॉज 4 में से 2 निकला है ना यार, बोलिए हाँ। अब डेप्रीसिएशन 5,000 दिए तो WDV कम हो गया, 10,000 देते तो और कम हो जाता, 20,000 डेप्रीसिएशन देते तो WDV और कम हो जाता, लॉस छोटा हो जाता, डेप्रीसिएशन बड़ा हो जाता, तो ये 2 लाख ही रहेगा। सब नहीं पल्ले पड़ रहा है? पड़ रहा पल्ले? और जिनको भी एक बार नहीं पल्ले पड़ाना बेटा, वो एक बार ऐसे करके खुद मैनेज करो। मैं कुछ बोल रहा हूं, देखो मान लो यहां पे डेप्रीसिएशन 20,000 होता, 20, WDV बेचने के वक्त 81, बेचे कितने में? 160, लॉस 20। अब देख 20, 20, 160, नहीं समझे? तो ये आप ऐसे करके देख सकते हो। और यहां से क्लियर हो गया, देख 4 लाख में से 2 लाख निकल गया, 4 लाख में से 2 लाख निकल गया, 2 बचा, 5 ऐड हुआ तो 7 लाख है। लेकिन 7 लाख में अभी डेप्रीसिएशन होना बाकी है। अच्छा अब ना बेटा हम सिर्फ 7 लाख पे डेप्रीसिएशन दे रहे हैं, जो बिक गया उसका डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग हो गया। अरे जो बिक गया उसका डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग हुआ कि नहीं? अच्छा अब इसमें कितना बचा? 2 लाख फुल ईयर, फुल ईयर 20,000 है ना, और ये 5 लाख हाफ ईयर 25,000, 20 और 25 45। देखिए प्रोराटा में कितने फास्ट हैं आप लोग। यही सब देख के हमको लगता है कि नहीं, स्पार्क इज वेरी गुड। आग लगाने का काम मेरा है, चिंगारी एकदम जला हुआ है ठीक से। हाँ हम उसमें पानी डाल दिए तो देख अलग बात है। पाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये सारे स्टूडेंट लोग इसको ड्रॉ कर लो। ये सॉल्यूशन कॉपी में लिख लो।
हो गया कॉपी सबका? नहीं हुआ? कर लो। अच्छा सुनिए, लास्ट बेंचर्स नो, वन मिनट, जरा एक बच्ची लिख रही है। अब यहां पे प्लीज, ये लेजर अकाउंट है। आपके सामने आप ही ने ड्रॉ किया, मैंने थोड़ा सा खाली आइडिया दिया, आपने पहले सम बनाया है ऐसा। अभी अगर अपने स्टेप नंबर 1 का बात करें, ओपनिंग बैलेंस शीट, इस लेजर से बताओ कौन सा फिगर जाएगा? 4 लाख असेट साइड में जाएगा। सेकेंड स्टेप मॉडल, कैश बुक, ये भी और ये भी 5 लाख पेमेंट साइड में और 1,60,000 रिसीट साइड में, कि भाई ये हमने रिसीव किया, एक हमने पे किया। थर्ड स्टेप तो डेटर क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं हम लोग, उसमें आज हमने एक फिक्स्ड असेट का लेजर बनवा दिया। पीएल में, मैं सर्कल कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पीएल में, हाँ धीरे, मैंने पीएल में 3 छोटे छोटे सर्कल किए। डेप्रीसिएशन का 45 और 5 50,000 पीएल में जाएगा। 45 और 5 50, जो असेट बिक्री हुआ उसका भी तो प्रोराटा डेप्रीसिएशन तो चार्ज हुआ ही है, वो भी डेप्रीशिएट हो के ना बिका है, तो उसका भी डेप्रीसिएशन तो पीएल में जाएगा ही ना, फॉर द ईयर में तो वो भी आता है। तो डेप्रीसिएशन में ये 45 और ये 5 50,000 जाएगा, और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 35,000 है, ये पीएल में जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो वो 6,55,000 होगा, जो आपका क्लोजिंग फिक्स्ड असेट है। तो 5 स्टेप मॉडल में आप जो 5 स्टेप करते हो सबका काम है, मतलब यहां जो भी कुछ लिखते हो दैट हैज समथिंग टू डू। एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू माय सन, कि जब ना आप रियल कंपनियों की बुक्स बनाओगे तो P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, तीनों फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। पहला क्लास में जब अपन चालू किए थे लास्ट वीक, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो है ना, तीनों फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तीनों फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर आएंगे भाई, नहीं? P&L में डेप्रीशिएशन लॉस ऑन सेल आएगा, कैश फ्लो में सेल ऑफ असेट, परचेज ऑफ असेट आएगा, बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट का WDV आएगा। तो यही अकाउंटिंग कंपनी में भी होगा, पार्टनरशिप में भी होगा, हर चैप्टर में होगा, बैंकिंग में होगा, इंश्योरेंस, हर चैप्टर में होगा। तो ये जो बेसिक अभी बिल्ड हो रहा है ये कंटिन्यूड रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई चीज आप एक बार पढ़ लिए, नॉलेज आप अक्वायर कर लिए, अब इसका यूज करते रहिए बार 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 बार। ऐसा नहीं होगा कि इस चैप्टर में हम कुछ बोलेंगे, अगले चैप्टर में हम कुछ और बोल दें, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ कल एक चीज हमको देखने मिला जो पहली बार हमको लगा कि बच्चा कमजोर है, एक बार और भी लगा था क्लास में, कल भी एक बार हमको लगा। एक बच्चा ये लेजर बनाया ठीक से, उसको ये समझ में आया, बैलेंस शीट में वो फिक्स्ड असेट लिख रहा था, तो बोला हम सर 7 लाख लिख रहे हैं इनर कॉलम में, और बोला हम डेप्रीसिएशन माइनस कर रहे हैं, और बोला मेरे को 50,000 माइनस करके 650 लिखना है। अच्छा वो समझे वो क्यों बोला, वो क्यों बोला ये समझे कि नहीं? पर ब्रह्मांड वाला गलती हमको बताओ, ब्रह्मांड माने बहुत बड़ा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है, यूनिवर्स। तो मैं अगर बोला ब्रह्मांड वाला गलती मतलब बहुत बड़ा गलती, क्या उसकी बहुत बड़ी गलती सामने है? क्या गलती बेचारा कर रहा है वो? जो असेट सेल हो गया, जो असेट, हाथ देखिए, हाथ देखिए, और एक बार थोड़ा सा बोलना मत, जो असेट सेल हो गया उसका डिप्रीसिएशन, जो असेट बचा हुआ है, हाथ देखो प्लीज, जो असेट सेल हो गया उसका डिप्रीसिएशन, जो असेट बचा हुआ है उससे माइनस कर रहा है।
क्लियर नहीं हुआ? जो एसेट सेल हो गया उसका डिप्रीसिएशन जो एसेट बचा हुआ उससे माइनस कर रहा है वो। बैलेंस शीट में जो एसेट जो चीजें बची रहती वो लिखते हो आप, बैलेंस शीट एज ऑन। एक सेकेंड, बैलेंस शीट एज ऑन, लास्ट डेट का बैलेंस शीट बनता है। हां, वो बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन पूछे, हम एकदम प्यार से जवाब देंगे। फिर सर क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, चलिए सर बोला ये बात मान गया आपका, जो एसेट बचा हुआ है उसका डिप्रीसिएशन उसी एसेट से माइनस होना चाहिए। फिर सर ये 5,000 कहां से माइनस होगा? मैंने बोला तुमने किया था, तुमने किया था 5,000 माइनस। याद करो 2 लाख की एसेट थी, तुम 5,000 माइनस करके 195 लाया था कि नहीं? सर फिर हम क्या किए उसका? फिर मैंने, तुमने बेचा, कितने में बेचा? 160 में। तो सर फिर क्या हुआ? फिर तेरे को लॉस हुआ। अच्छा वो लॉस भी बेचारा ठीक निकाल रहा है, मतलब ऐसा फंडा नहीं है कि पूरा बिगड़ा हुआ कहानी है। ही इज देयर 98%, बट समवेयर समथिंग इज लैकिंग। तो वो लैकिंग को तो जब आप बोलोगे, मेरे से बात करोगे, तब ना मेरे को पता चलेगा बाप रे ये वाला प्रॉब्लम है, तो हमको एड्रेस करने को। अच्छा इसी बीच क्या होता है, जब मैं बच्चों के साथ बैठता हूं ऐसे अलग से क्लास खत्म होने के बाद, तो 2 बच्चा 2 क्वेश्चन पूछता है, एक बच्चे का प्रॉब्लम अलग है, दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, तो मेरे को 1-to-1 मैनेज करना है। वो बोलता नहीं मेरा भी वही क्वेश्चन है। हम बोले तेरा क्वेश्चन हम अलग से डिस्कस करेंगे, हमको मालूम है तेरा अलग क्वेश्चन है। फिगर सेम हो सकता है पर कहानियां तो अलग अलग होती है, कंफ्यूजन अलग अलग स्टाइल से होता है। सो इस तरह का कोई भी इश्यू हो, कोई भी छोटा बड़ा, आप मेरे से जरूर आकर के मिलो। I'll be पक्का ट्राई टू हेल्प यू आउट। लिखो, ये कंप्लीट हो गया और कॉन्फिडेंस आ गया। ये रॉन्ग है, काट देता हूं, कॉपी तो नहीं कर लिए ना रे बाबा। फिर 2 दिन के बाद सर ये तो गलत था, 2 दिन के बाद आएगा बोले ये तो रॉन्ग था सर, आप कैसे लिखा दिए? ये हम लिखाए नहीं थे। हाँ बताए, वो बच्चा ऐसा बोल रहा है, इसलिए हर चीज लिखना भी नहीं चाहिए जो भी आदमी लिखा। लिखो तो बच्चों, यूज ऑफ तुम कुछ पूछ रहे थे ना मुन्ना, लास्ट बेंच। हाँ बोल, 1 मिनट। ये इसके बाद लिखना, पहले उसका जवाब दे देते। हाँ नहीं, पीएल में ही डेबिट कीजिएगा। आउटसाइडर का पेमेंट है ना, पार्टनर लोगों का पेमेंट नहीं है वो। तो पीएल के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दीजिएगा उसी पीएल अकाउंट में। फिर जो बची हुई प्रॉफिट है, मान ले तूने 5 लाख कमाया, 2 लाख का टैक्स दिया, तो 3 लाख को पीएल अप्रो में लेके आना। डन? लिखो अभी नहीं। हाँ ये क्लास के बाद थोड़ा 2 मिनट वेट करने की कोशिश करो, ये फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या फॉर्मूला बेटा इसका? लिखिएगा नीचे। हाँ लिखो, करेंट रेशियो इज 3.2। करेंट रेशियो इज 3.2। 3.2 हो सकता ना ये 3.2। गुड। लिखो स्टॉक, नीचे नीचे लिखते जाओगे या कॉमा कॉमा करके लिखते जाना। स्टॉक 80,000, कॉमा डेटर्स 92,000, बैंक 64,000,
कैश क्वेश्चन मार्क, क्रेडिटर्स, $60,000, लिखे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000, क्या लगता है आप कैश निकाल लोगे? और जब आप सम्स बनाओगे सिंगल एंट्री का 5 स्टेप मॉडल वाला, एक मिनट रुक जाओ बेटा, फिर करना, साथ में करेंगे। जब आप 5 स्टेप मॉडल वाला सम बनाओगे ना, ये हो सकता है क्लोजिंग डे का करेंट रेशियो हो, लास्ट डेट का। यहां से क्लोजिंग कैश निकलेगा तो हो सकता है कैश बुक कंप्लीट होगा, वहां से कोई मिसिंग फिगर अलग से निकल करके आएगा। लेकिन तुमको करेंट रेशियो को यूज करके क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालने के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा। बिकॉज सिंगल एंट्री के चैप्टर में आपने देखा होगा कहीं से कुछ भी मिसिंग फिगर निकल के आ जाता है। लिखो, कैश निकाल के दो। एक सम देंगे आज होमवर्क में, इसी चीज के एप्लीकेशन का है। उसमें क्या हुआ है कि क्लोजिंग करेंट रेशियो दिया हुआ है से 3.2, ठीक है। ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है कि कैशियर absconded विद द अवेलेबल कैश, और ये निकालने दे दिया। हो जाएगा ना, क्योंकि ये कैश तो जीरो है ना, वो तो भाग गया, तो जीरो कैश बैलेंस हो गया, तो बैंक निकालने बोल दिया है। तो ये सब चीजें हैं। आप इस तरह के सम्स आज हम आपको और देंगे। थोड़ा सा आज का होमवर्क का स्टैंडर्ड बाकी होमवर्क से बढ़ा हुआ रहेगा। डन। नीचे कॉपी में लिखो, पॉइंट नंबर तो आज नहीं दे रहे हैं, एक और स्टार लगा दो। ये थोड़ा बात कम। ये जब मैं आर्टिकलशिप में था, हम लोगों के टाइम पे
सीए इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप, माने सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते आर्टिकलशिप चालू हो जाती थी। जैसे अभी एक ग्रुप पास करने के बाद चालू होता ना, हम लोग के वक्त दोनों, माने इंटर में है तो आप आर्टिकलशिप करेंगे। तो मेरे बॉस ने मेरे को समझाया था ये चीज, जहां पे मैं आर्टिकल था उन्होंने समझाया था। इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सुनिए क्या चीज है। और ये सिंगल एंट्री चैप्टर से कनेक्टेड नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, आप नॉलेज ले रहे हो, आप चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रहे हो। यही चीज सेकंड वाले चैप्टर में भी काम आएगा, कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हो। इसमें क्या है, जैसे आप टोटलिंग कर रहे हो, कोई भी लेजर अकाउंट का, कैश बुक का, कोई भी चीज का आप टोटलिंग कर रहे हो। आप जानते हो, आप जब कुछ भी लिखते हो, मान लो 5,65,000 लिख रहे हो या 564 लिख रहे हो, तो कैलकुलेटर पे टाइप करते वक्त 564 आप टाइप कर रहे हो। आपने तो यहां देखा 564, कॉपी में लिखा हुआ 564, अब आप यहां लिख रहे हो तो वो बहुत आराम से 546 हो जाता है। हाँ, बटन से हाथ दबा के दिखाया, और बहुत आराम से 654 हो जाता है, 456 हो जाएगा। होता है, सभी से ये गलती होती है। एवरीबडी इज प्रोन टू दिस मिस्टेक। अब ये गलती जब होती है ना, 546 को 564 को उल्टा पलटा लिखने वाला, जब आप डिफरेंस निकालोगे ना और उसको 9 से डिवाइड करोगे ना, तो वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब मान लो आप टोटलिंग कर रहे हो और आपका 564 की जगह आपने 546 लिख दिया। आप इसका डिफरेंस, इसका मतलब क्या है मैं थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं, पहले बेस समझो। आप माइनस करो, कितना है बोलो, 18,000 आया। अब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आप ऐसा कुछ भी लिख दो, जैसे 4 4 5 2 6 4 5 2 6, मान लो आपने लिखा 4 5 2 6 4 या 6 2 5 4, कुछ भी, मतलब कुछ भी से मतलब कुछ भी, बस नंबर ये रहना चाहिए भाई। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी। आप इन दोनों को माइनस करो, 4 5 2 6 और 6 2 5 4 करो, 1728 आया। 1728 को 9 से डिवाइड करो, 192 पूरा डिवाइड हुआ ना, माने कोई रिमाइंडर नहीं आया, मैं ये बोल रहा हूं। तो जब आप कोई सम सॉल्व करते हो एग्जाम में, घर में, और आपको लगता है कि इस तरह का एरर हो ही सकता है, और आप बैलेंस शीट का टोटल मारे, और बैलेंस शीट का टोटल में मान लो कोई ऐसा डिफरेंस आया जो 9 से डिवाइड हो रहा है, समझे? तो आप ये पकड़ोगे कि भाई और कोई रीजन नहीं है, 9 से इतना बढ़िया से डिवाइड अगर हो रहा है तो यही कारण रहा होगा। तो ये कारण ढूंढने में आपको मदद करेगा। अब इसका नोट हम कैसे लिखाएं हमको समझ में नहीं आ रहा। लिख लो एक्सप्लेन्ड। प्लीज, जहां पे मंत्रा लिखाए थे ना, एक बार वहां जाओ तो। थोड़ा बात बंद।
मंत्र में एक लाइन और ऐड करोगे कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं आज यार। लिखो इफ देयर आर more than one if there are more than one suitable alternatives available in a particular situation, या क्वेश्चन, कुछ भी एक सिचुएशन रहने दो, then we will use the मोस्ट लाइकली, ये वर्ड को कंट्रोल में लेना, अपने लिए यूज करना है बार बार। मोस्ट लाइकली आंसर एज आवर सॉल्यूशन। मैं इसको क्या कैसे समझाता हूं, आप जरा ध्यान देना। एक बार आप इस लाइन को पढ़ो प्लीज अपने मन में। पढ़े? अब इधर देखो, मान लीजिए आप बैलेंस शीट बना रहे हो, यहां फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, क्रेडिटर्स है और एक मिसिंग फिगर है। क्या नाम देते हो? क्यों देते हो कैपिटल? लोन भी तो हो सकता है, कैपिटल 0, लोन 400 हो सकता है ना। आप लड़ाई तो नहीं करते हो, तुरंत मान जाते हो हाँ कैपिटल लिखेंगे, मानते हो ना। तो ये वाला चीज जैसे तुम कैपिटल में मानते हो कि कैपिटल इज मोर लाइकली टू हैपन देन लोन, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, कोई कुछ भी बोल सकता है और वो रॉन्ग नहीं है अगर वो बोल रहा है तो। अब सुटेबल अल्टरनेटिव्स में से कौन सा बेस्ट है, उसमें से आपको बेस्ट वाला एजम्पशन लेना होगा। अगर आप वो नहीं लेंगे और सॉल्यूशन करके आ जाएंगे, इंस्टीट्यूट मार्क्स काट देगा। भले आप लिख के आ जाए आई अज्यूम दैट, हु आर यू टू अज्यूम दैट? उसमें आई तुम कैपिटल लेटर में लिख दो भले, वो नहीं सुनेगा जी आपका बात। उस सिचुएशन में जो मोस्ट लाइकली होगा आपको वही आंसर लिखना पड़ेगा, एजम्पशन में भी। इसमें मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, 25 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इसमें बच्चों का ईगो जो है ना वो उनसे गलत करवाता है बेचारों से। वो बेचारे बच्चे मानना नहीं चाहते। मैं तो वेटरन हो गया जी, पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा हो गया। वो बच्चे मानना नहीं चाहते हैं और वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, नहीं मालूम पंगा किससे हो रहा है, मेरे से थोड़ी पंगा ले रहे हो। वो वहां है, वो सुनवाई नहीं है, वहां पे ऑटोनोमस बॉडी है। PIL फाइल करोगे तो भी नहीं सुनेगा वो लोग, हम तो सुन लेंगे मेरा यहां पे बैठ के, कुछ भी कर लो लोग नहीं सुनेगा। सो वहां पे ना बच्चों से बेचारों से क्या होता है, देखो हम भी उस एज से गुजरे हुए हैं जहां से आप अभी अभी गुजर रहे हो। हम लोगों के मन में मान लो कुछ आया, ठीक है, अब हम लोगों के मन में कुछ आया, हम लोगों ने जज नहीं किया ये मोस्ट लाइकली था या नहीं था। हम लोगों के मन में आया, हम वो लिख दिए, कर दिए, सम सॉल्व हो गया।
अपना आंसर टैली भी हुआ, बैलेंस शीट मैच किया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, पर सामने वाला जो सोल्यूशन है उसमें कुछ और लिखा हुआ था। अब हम तो अड़ गए, हमको तो यही लेना था एजम्पशन। क्या आप इसको लोन लेके बैलेंस शीट बनाओगे, टैली नहीं होगा? क्यों नहीं टैली होगा? लायबिलिटी उतना ही तो लिख रहे हो बाबा लायबिलिटी साइड में। हम तो अड़ गए। अड़ गए तो अपने आप से ही तो अड़ रहे हो ना बेटा, किसके साथ अड़ रहे हो? ये आपका अपना नुकसान है। इससे जितना जल्दी अपन वो कर लेना, ओवरकम कर ले सिचुएशन को, अपने लिए अच्छा है। और ये सिर्फ सिंगल एंट्री वाले चैप्टर की बात नहीं है, ये किसी भी चैप्टर में हम लोगों के साथ कहीं पर भी हो सकता है। गॉट इट? चलो अच्छा, ये वाला चैप्टर में आज का होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। वन, टू एंड थ्री। 65, 66, 67, 1, 2, 3। एक क्लास में, इसी क्लास में अपने एक दिन बहुत माने 4-5 क्लास पहले एक सम बना रहे थे ड्राइंग वाला। उन्होंने लिखा था ड्राइंग्स वैरीड बिटवीन, याद आए तो बोलना, 20,000 से 30,000 के बीच में। तो वहां किसी ने 25,000 बोला, फिर अपने लोग देखे कि नहीं कुछ और ये आंसर आया। तो वहां पे मानना पड़ेगा हम लोगों को ना कि हम लोग जो सोचे थे वो नहीं हुआ, और जो हुआ वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है? ऐसा ही एक सिचुएशन आपको यहां देखने मिलेगा, वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर। एंड उसको एक बार के लिए आप यहां पे देखो। इस लाइन को सभी बच्चे लोग या तो अपने बुक में या मेरे बुक में पढ़ो, 8 नंबर को। ये 2.5 लाख का पेमेंट है, 2.5 लाख का। इसमें डेप्रीसिएशन नहीं है, अदर देन डेप्रीसिएशन 2.5 लाख है। कैश बुक डबल कॉलम बन रहा है, कैश बुक डबल कॉलम बन रहा है। आपको पेमेंट साइड में 2.5 लाख लिखना है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक्सपेंसेस कैश में पेमेंट हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ नहीं बोला हुआ है। क्या करना चाहिए? नहीं समझे, फिर से बोलो। बैंक से पेमेंट हुआ होगा, अच्छा, कैश से हुआ होगा, ठीक। एक बच्चा बोला आधा आधा हुआ होगा, इधर से बोला हाफ हाफ। एक जन बोला पहले, वो बेचारा बाद में तुम लोगों की आवाज के कारण दब गया उसका आवाज, वो बोला नहीं यही लोग करेक्ट हो। एक तो ना ये भी प्लीज, एक तो ये भी टेम्परामेंट कि हम लोग ना कोई मतलब हम लोग के व्यू में कुछ आया, हम लोगों ने कुछ बोला, हो सकता सर ने सुना नहीं सुना, दूसरा बच्चा कुछ बोलता है ना तो हम लोग को लगता नहीं वही सही होगा, साला हम मेरा का औकात, वो बोल दिया ना, कोई भी बोले उधर से, किसी का भी जुबान आए, ये बेटा बच्चा अपने आप को कमजोर समझ लेता है। एक ही टेम्परामेंट से भी बाहर जाना है। किस चीज का कमजोरी? भी तो फाउंडेशन पास है, तुम भी फाउंडेशन पास है, क्या डिफरेंस है दोनों में? अपने आप को साला क्यों कमजोर समझना? अब इधर सुनिए, जब आप ये सम बनाओगे ना, प्लीज जब आप ये सम बनाओगे ना, तो यहां पे क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल है। मान लो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, अगर वहां से एक्सपेंसेस पेड बाई चेक 1 लाख निकल जाता है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक्सपेंसेस पेड बाई चेक
1 लाख निकल जाता है तो फिर 1,50,000 विल बी एक्सपेंसेस पेड बाई कैश हो सकता है ना। पहले इस सिचुएशन को ढूंढिएगा, इस सिचुएशन का आंसर नहीं मिले ना उसके बाद अजम्पशन लीजिएगा। आप पहले मेरी ये बात समझे, बोलिए हां या ना। क्लियर है कि पहले हम लोग ढूंढेंगे कि कहीं और से आंसर मिल जाता है क्या। अगर आंसर ना मिले, if you at all didn't find, you will surely find an answer. In this question you will find an answer. अगर आंसर नहीं मिले तो आपको खाली ये जज करना पड़ेगा, रेडी, आपको खाली ये जज करना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस नॉर्मल, जैसे एक्सपेंसेस वर्ड रहता है ना, जैसे एक्सपेंसेस है, सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग है, एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं नॉर्मली हम लोग जो कैश पेमेंट करते हैं, उसका अजम्पशन कैश में लीजिएगा। अगर लेना पड़े तो, माने कैश से लेंगे या बैंक से लेंगे या आधा आधा लेंगे का मारपीट था ना, ये कैश से लीजिएगा। लेकिन ये वर्स्ट केस में जब हम लोगों को कहीं से आंसर ना मिले तो, डन, मंत्रा में ही लिखिए, expenses should be क्या लिखा, expenses should be considered as paid in cash. एक बार यहां पे देखिए, एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको, आप सिचुएशन को हैंडल करोगे। एक और सम है, यहां कैशबुक बनाया हुआ पूरा, बोर्ड पे देखिए प्लीज, कंसंट्रेट और मिस मत करना प्लीज, सेकंड टाइम नहीं बोलने मिलेगा मेरे को। ये देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस, सारे रिसीट, सारे पेमेंट, क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकाला हुआ है, टैलीड है। फर्स्ट स्टेप भी किया हुआ ओपनिंग बैलेंस शीट, सेकंड स्टेप भी किया हुआ कैश बुक। आपको बाकी के 3 स्टेप करने हैं, खाली आउट ऑफ 5 स्टेप मॉडल आपको बाकी 3 स्टेप करना है। इस सम का मजा वहां नहीं है, ये सम यहां पे है। देखिए इस अमाउंट को देखिए, सारे अमाउंट को रीड करो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर बिल्स पेएबल, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग कैश। ये पूरा कैशबुक बना के दिया, पूरा टैली करके, माने आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब यहां लिखा है देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, वर्ड ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या है, श्योर ना, गुड। अब यहां देखो एनुअल जहां लिखा है, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 6,000 was paid every year on 1st August for renewal of the policy। और इनका जो ईयर है वो मार्च में खत्म होता है। प्रोराटा कहानी रे, प्रोराटा वाला स्टोरी, मार्च में इनकी कहानी खत्म होती है, साल इनका मार्च में खत्म होता है। मेरे को 2 सवाल हैं, आप रेडी सुनने को? मेरा पहला सवाल है कि ये जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का 6,000 रुपया जो हम पे किए अगस्त में, हम पे किए, अगस्त टू जुलाई पॉलिसी चलेगी, फिर अगले अगस्त में हम फिर पे करेंगे। 1 अगस्त को पे किए 12 महीना के लिए, एनुअल लिखा है, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त फॉर रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। आपको लाइन समझ में आती है? काउंटिंग करोगे मेरे साथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना का खर्चा इस साल का है, 4 महीना का प्रीपेड है, अगले साल में जाएगा वो, मतलब इस साल की बैलेंस शीट में प्रीपेड बनेगा।
जब मैं इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, ये सब आता है आप लोगों को सर? हेलो, अब ये घटिया बात मेरे को मत उलझाइएगा, कुछ और पूछना, ये नहीं पूछना मेरे को। ये सब जो आपको आता हो खाली रिपीट कर रहा है मैं एक बार। तो वो 4 महीना ना, तो साल का था 6000, 8 महीना का हो गया 4000, 4 महीना का 2000, मंथली 500 हो गया ना, 6000/12 मंथली 500 हो गया। प्रो राटा करना ही पड़ता है। तो 4000 हम पीएल में भेज दिए, 2000 हम बैलेंस शीट में भेज दिए। इन बिटवीन क्या था, इधर में पिछले साल का भी प्रीपेमेंट था, वो इस साल में इंक्लूड हो जाएगा। माने वो इस साल का खर्चा ऐसा आता है आपको, फर्स्ट क्लास में आप बता सब कर देते थे। सो नो आर्ग्यूमेंट इन दैट, वो मैनेज हो जाएगा। मेरी प्रॉब्लम ये है, ये जो 6000 का पेमेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं फाइनल, ये जो पेमेंट है 6000 का, वो इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है? आप समझ पाए मैं क्या पूछ रहा हूं? अगर है तो फिर मेरे को कुछ बदलने की दरकार नहीं है। इंश्योरेंस का खर्चा 1 और बाकी अदर एक्सपेंसेस 1। भाई अगर 6,20,700 ही टोटल है, तो 6000 इज इंश्योरेंस और बाकी 6,14,700 और अदर एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस में 1 इज इंश्योरेंस एंड रेस्ट इज अदर्स। डिटेल तो दिया नहीं अदर्स। और नहीं तो फिर अगर बच्चे ये बोलेंगे, और फिर उसमें बात होगा, लड़ाई होगा। और नहीं तो अगर बच्चे ये बोलेंगे, नहीं सर ये 6000 इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया होगा, कैश बुक गलत बना होगा, हम अलग से कैश बुक बनाएंगे और यहां 6000 लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और क्लोजिंग बैंक बैलेंस अलग निकालेंगे 1,21,300। आप सुने मैंने क्या बोला? क्या लगता है गलत होगा ना? बाद में जो बोले वो गलत होगा ना? पहला वाला जो आपने बोला वही तो करेक्ट है। तो ये ध्यान देने का चीज है। आप लोग करेक्ट बोले जब पहली बार बोले थे। तो अब उसमें साला किसी के मन, बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें कोई के मन में आ गया नहीं यहां तो नहीं मिला मेरे को, हम तो लिख दिए रॉन्ग। हम कहां गलत हैं? आप गलत हैं, आप हैं गलत। आपके दिमाग में सही वाला बात पहले नहीं आया ना, तो आप गलत वाली बात के साथ चिपक के रह गए और आप अब मान नहीं रहे। अब कोई जिद्दी कर लेगा तो कैसे मनवाओगे? ठीक है, ये चीज को मैनेज करना है। 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं। अच्छा 10 मिनट के बाद ही देते नहीं क्या? 3:45 होने ही वाला है। तो हाँ, तो क्या क्या होमवर्क बोला मैं? 1 2 3 बोला ना। अच्छा सुनिए, कोई भी ना होमवर्क मेरे बोलने के पहले मत बनाइएगा। ये 10 देखिए तो मैं दे दिया था क्या? ये भी आज का होमवर्क है। हाँ 4 होमवर्क है, बन जाएगा, धीरे धीरे बनाइएगा। वन 2 3 एंड 10। सुनिए, एकदम शुरू में जिस दिन डेटर्स क्रेडिटर्स वेलोसिटी पढ़ा रहे थे ना, उस दिन ये पॉइंट आया था निकल के। अपनी कॉपी में अगर अपना बुक खोल के रखे हो तो वहां, नहीं तो यहां पे देखो। वहां जस्ट एक बार परचेज को देखो, अप टू 28 फरवरी और मार्च मंथ का परचेज दोनों मिला के 15,20,000 का परचेज पूरे साल भर का है। ये 11 मंथ का है, अप टू लिखा है साफ साफ, और ये मार्च का है। जब आप ट्रेडिंग बनाओगे ट्रेडिंग, तो 15,20,000 का परचेज पीएल में लिखोगे ट्रेडिंग में, और ये 1920 और 2 लाख 21,20,000 आप सेल लिखोगे। क्वेश्चन यहां है, देखो, द टाइम लैग फॉर पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस एंड रिसीट फ्रॉम सेल इज 1 मंथ। सिर्फ एक लाइन का जवाब, ये 1 मिनट,
ये 1,10,000 क्लोजिंग क्रेडिटर है ना, और ये 2 लाख क्लोजिंग डेटर है ना, और इस तरह का चीज हम लोगों ने मैनेज करना सीखा हुआ है। ये आप आज का होमवर्क लेओगे। अच्छा, बारिंग दीज 4, बाकी कोई भी जो होमवर्क में अभी पेंडिंग सम है वो आप नहीं बनाओगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे आप नहीं बनाओगे। ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया विथ सम होमवर्क्स पेंडिंग। हम लोग ब्रेक के बाद जब आएंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे।